हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों, जो मेन माध्य हम पढ़ रहे थे पॉइंट नंबर 1, और उसमें जो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें दोस्तों 3 प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, उसमें पहले नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम। उसके बाद भी दोस्तों कुछ चीज़ों का डिस्कशन कर सकते हैं, कर चुके भी हैं। ठीक है, और भी कुछ डिस्कशन इनके बारे में हम करेंगे। जैसे दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी का पार्ट नंबर 2, जिसका दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर बताए थे कि 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसी में एक टाइप तो हमने कर लिया, और दूसरा टाइप क्वेश्चन का कैसे बनता है उस पर हम आज दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या पढ़ने वाला है, जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं माध्य। ठीक है, माध्य पढ़ रहे हैं, यानी दोस्तों मीन पढ़ रहे हैं। मैंने पहले बताया मीन और एवरेज एक ही बात होती है दोस्तों। यहाँ पे हम दोस्तों एक प्रकार दोस्तों जो क्वेश्चन 3 प्रकार के हमने बताए थे क्वेश्चन बनते हैं, उसमें एक टाइप दोस्तों कर चुके हैं, और उसी का आज हम टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। और इसमें दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पे x, ठीक है, और यहाँ पे ये x के बराबर नंबर दे दिए जाते हैं इस प्रकार से, कुछ 5 3 4 2 इस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों f फ्रिक्वेंसी दे दी जाएगी, और यहाँ पे लिखा जाएगा 5 3 3 2 4 5। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा 4 5 2 6, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तब हमको क्वेश्चन को कैसे हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसे क्यों बना जाता है, ऐसे क्यों बनाया जाता है क्वेश्चन, क्या वजह रही है इस प्रकार से क्वेश्चन लिखने की, तो ये हम आज के वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखने का सिर्फ एक ही मतलब होता है दोस्तों। जैसे कि टाइप 2 में हम यही पढ़ेंगे कि जैसे 5 को अगर 3 बार लिखना चाहो, ठीक है, तो इससे ऐसे लिख लो 5 5 5। ठीक है, और यहाँ पे 3 को 2 टाइम लिखना चाहूँ, यानी 3 यहाँ पे 2 टाइम लिखा, यह फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है दोस्तों। 5 को 3 बार लिखा, 3 को 2 बार लिखा, 3 को कितनी बार, 2 बार लिखा है। और यहाँ पे फिर दोस्तों 4 को कितने 5 टाइम लिखा है, 1 2 3 4 5। 4 को दोस्तों 5 टाइम लिखा है, और 2 को 6 टाइम लिखा है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे 2 को क्या है, 6 टाइम लिखा गया है। ठीक है, 2 को दोस्तों 6 टाइम लिखा गया है, 6 टाइम लिखा गया है। अब इसका फाइंड क्या करना है, फाइंड मीन, इसका मीन निकालने के लिए कहा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन लिखा है, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन लिखा है, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको ऐसे बना लिया। क्यों बना लिया दोस्तों, क्योंकि ये जब इस प्रकार से डाटा दिया गया है कि 5 को 3 बार, 3 को 4, 3 को दोस्तों 2 बार, 4 को यहाँ पे 5 बार, और 2 को 6 बार, यानी इतने टाइम बार इतनी 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 दफा इसको लिखा गया है। तो सिंपल से दोस्तों हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, वही दोस्तों शुरुआत में जैसे हमने बताया था, यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पर था सम ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो या तो हम इन सभी का दोस्तों योग करके सम ऑफ क्वांटिटी लगाएंगे यहाँ पे, तो सभी का योग करेंगे। योग करने के बाद दोस्तों या तो हम उसको डिवाइड करेंगे जितने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसको दोस्तों बेसिक से कैसे किया जाता है, देखो सम ऑफ क्वांटिटी वाला जो फार्मूला लगाएंगे आप, तो इन सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने का मतलब, अच्छा एक चीज है, क्या हम 5 को अगर दोस्तों यहाँ पे 5 प्लस 5 और 5 तीनों को ऐड करें तो कितना आंसर आएगा, इनका सम क्या आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, 15 आ रहा है इनका सम। 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे तब 15 इसका आंसर आ रहा है। क्या अगर इसी नंबर को हम 5 इंटू 3 कर दें, 5 कितनी बार आया, 3 टाइम, तो क्या आंसर बदल जाएगा, नहीं बदला। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मल्टीप्लिकेशन यानी दोस्तों ये मल्टीप्लाई होता है, ये एडिशन ही होता है, यहाँ पे ऐड ही होता है, गुणा ही होता है, सम ही होता है दोस्तों। ठीक है, जोड़ ही होता है दोस्तों, सॉरी। तो यहाँ पे जो गुणा होता है वो एक प्रकार का जोड़ ही होता है। ठीक है, गुणा जो होता है एक प्रकार का जोड़ ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 5 5 3 बार लिखा है,
ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना था, सम ऑफ क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, पहली बात तो हम यहाँ पे पहले तो बेसिक से समझिए, बेसिक से हम समझ रहे हैं 5 + 5 + 5, ठीक है, सेम, +3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 1 2 3 4 +2 +2 +2 +2 +2 1 2 3 4 5 6 टाइम। और अपान में क्या कर देते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी हो गया, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर है, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो लेंथी क्वेश्चन, अभी केवल इसमें कितने टर्म है, ये टर्म है 15 टर्म में हमको इतना टाइम लग रहा है, 15 टर्म में केवल। अगर यहीं पे और बढ़ा चढ़ा के कर दिया जाए तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता। अब देख लीजिए तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 15, ठीक है, और ये हो गया 6 हो गया, 15 + 6 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 20, ये 20 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 12 हो गया। अब इसको 15 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फिर इसको आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 12 6 18 12 38 10 48 5 53/50 इस तरीके का कुछ आएगा निकल के, ठीक है। दो, हाँ 53 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 53 मतलब इस तरीके के कुछ भी यहाँ पे रिजल्ट कुछ भी आ रहा है इसका नहीं दोस्तों, लेकिन तरीका ये सीख लीजिए कि ऐसे हम बेसिक से तो ऐसे निकालेंगे। अगर यहाँ पे बहुत बड़े नंबर आ जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा अगर नंबर आ जाए, ठीक है, उसको हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से इस फॉर्म में लिखने का तरीका ये दोस्तों हो गया। और यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं कैसे, यहाँ पे समझिए, ठीक है। इसको जब निकालते हैं तो क्या कर रहे हैं हम, 5 को या तो गुणा कर लें, या तो दोस्तों क्या करना है, या तो 5 की गुणा कर लें, या तो भाई 5 कितनी बार आया, 3 बार। यहाँ 5 कितनी बार आया, 3 बार। सेम क्वेश्चन है, केवल तरीका लिखने का दूसरा है। इसका आविष्कार इसीलिए हुआ दोस्तों, इस प्रकार से लिखने से क्वेश्चन भी बड़ा हो जाता है और यहाँ पे करने बेसिक से करने में भी दिक्कतें होती हैं। इस प्रकार से हमको टाइप नंबर 2 इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे, या इस प्रकार से दिया गया है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 की 3 बार या तो जोड़ लेते हैं, या तो 5 को 3 से गुणा कर लेते हैं। सेम हम वहीं पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या 5 को 3 से गुणा कर रहे हैं, भाई 5 को 3 से गुणा कर लो, यहाँ पे 15 हो गया। अब यहाँ से 3 को 2 से गुणा करना है, 6 हो गया। यहाँ पे 4 को 5 से गुणा करना है, 20 हो गया। यहाँ पे 2 को 6 से गुणा करना है, 12 हो गया। ये यहाँ पे निकल आया, ठीक, इसकी हमने गुणा कर ली। अब क्या करते हैं, ये इन सभी को ऐड ही तो कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सभी का जो जो निकल के आ रहा है इन सभी को ऐड ही करना है। तो हम इन सभी को ना ऐड कर लें, सेम ये तो बात लिखी है, ठीक है। तो इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे हमारा 53 आंसर आ रहा है, यहाँ भी 53 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों कुल टर्म कितने हैं, कुल टर्म यहाँ पे 15 है, कुल टर्म यहाँ पे 15 आ रहा है। नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी यही तो है भाई, ये सॉरी, ये दोस्तों नंबर ऑफ क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी है, यानी जितनी बार जो नंबर आया। तो यहाँ पे 5 3 बार आया, तो 3 बार तो ये हो गया, 2 बार ये हो गया, 5 बार ये हो गया, 6 बार ये हो गया। तो टोटल मिला के दोस्तों 6 और 5 16 हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। कुछ यहाँ पे काउंट गलत कर लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और 3, यहाँ पे 5 3 टाइम है, 3 2 टाइम है, 4 5 टाइम। यहाँ पे 4 दोस्तों 5 टाइम है, यहाँ पे 4 हमने दोस्तों क्या कर लिया है, यहाँ पे दोस्तों 4 जो है एक कम हो गया, तो यहाँ पे 16 आ रहा है पान में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। यानी टर्म जितने हैं उन सभी को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने पे इतना ही आएगा दोस्तों, वहाँ पे ऐड करने में नहीं छूटा था, लेकिन यहाँ पे
कैलकुलेट करने में छूट गया था कि 1 2 3 में कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे 3 टाइम 5 आ रहा है, 3 टाइम 5 आ रहा है। एक बार दिखाते हैं हम लोग। 5 कितने टाइम टाइम आ रहा है, 3 टाइम 5 आ रहा है। 3 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। 4 कितने टाइम, 5 टाइम। यहाँ पे 5 टाइम की वजह पे यहाँ पे 4 टाइम हो गया था 4, ठीक है। 2 कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम। 2 कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों ये सभी को हम ऐड करना है, तो सभी को क्या करना है, यही तो ऐड ही तो करना, ऐड करने पे जो आ गया। अब दोस्तों ये कितने नंबर टोटल नंबर है, 16। अब यहाँ पे हम इन्हीं को देखते हैं भाई, 5 3 टाइम आया है तो इसकी फ्रिक्वेंसी तो 3 है। तो फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब दोस्तों कितनी बार आया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 1 1 1, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, एक की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक की फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5, एक की फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी एक कितनी बार आया, एक आया है 5 टाइम, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 5 कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो इसी प्रकार से यदि हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते हैं तब कितना है, फ्रीक्वेंसी को यदि ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ही थे, नंबर ऑफ क्वांटिटी ही थी तो 16। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 5 10 16 हो जाएगा, ठीक। ये 16 आ गया। अब हमने क्या किया, मैथ में एक साइन बनता है, ठीक है, मैथ में साइन बनता है जोड़ने के लिए इस प्रकार का एक साइन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं समेसन, ठीक है। गणित की भाषा में इसको समेसन बोला जाता है। और समेसन का मतलब ये होता है दोस्तों, सिग्मा भी कहीं कहते हैं इसको सिग्मा भी बोलते हैं, इसको समेसन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है इसको ऐड करना। तो दोस्तों जब हम इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किसको ऐड कर रहे हैं, एफ को ऐड कर रहे हैं, तो सिग्मा हम इसको लगा सकते हैं। और सिग्मा है क्या, सिग्मा एफ ही तो है, यानी सिग्मा हम किसको लगा रहे हैं। पहले तो दोस्तों इसको हम पहले करके दिखाते हैं, उसके बाद में आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है, इसका आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके अपान में पदों का मतलब सम ऑफ क्वांटिटी अपान नंबर का, तो सम ऑफ क्वांटिटी अपान नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये लो। यही तो हमने कहा था कि x बार आता है। अब ये जो सॉल्व करने से आएगा ये हमारा आंसर निकल के आएगा। अब दूसरी बात, हम अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। क्या इस चीज को हम x लिख रहे थे, इस चीज को f लिख फ्रीक्वेंसी लिख रहे थे। अब जब हम दोनों की गुणा कर रहे हैं, 5 और 3 की गुणा करने पे ही 15 आ रहा है, 5 और 3 की गुणा करने पे 15 आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पे x और 5 वाले टर्म को नहीं गुणा कर रहे, तो यहाँ पे हम f गुणे x नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। या fx लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे जब हम x को जोड़ रहे f को जोड़ रहे हैं, ठीक है, जब यहाँ पे तो क्या ये नीचे fx को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, यानी समेशन का साइन लगा के fx नहीं किया गया, यानी वही तो किया गया, तो इसको हम fx बराबर भी तो लिख सकते हैं 53। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, f को तो ये ऐड किया गया, और ऐड करने का मतलब ये साइन लगा, और किसको किया गया, f को किया गया। तो सिग्मा f बराबर 16 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों और निकाल क्या रहे हैं, निकाल दोस्तों हम मेन रहे हैं, तो मेन को तो x बार से डिनोट कर लिए। अब दोस्तों हम कर क्या रहे थे, पदों का योग क्या, यानी सम ऑफ क्वांटिटी कितनी आ रही है, 53। सम ऑफ क्वांटिटी को कैसे लिख रहे हैं, सिग्मा एफ और एक्स, यही तो भाई कर रहे हैं। और अपान में क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी फ्रीक्वेंसी जितनी है, सिग्मा एफ। ये हमारा फार्मूला बन के आता है मीन का। तो चाहे आप इस तरीके से कर ले, चाहे इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से बेसिक में क्यों नहीं करते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन को बेसिक से क्यों नहीं करते, बेसिक से इसलिए नहीं करते दोस्तों, यहाँ पे 5 अभी 3 टाइम था, 3 यहाँ पे 2 टाइम था, 4 यहाँ पे 5 टाइम था, 4 यहाँ पे 5 टाइम था। अभी क्वेश्चन बना दिया जाए यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे कह दिया जाए कि ये लो 5 को लिखो डॉट डॉट 30 टाइम, 5 30 टाइम है, ठीक है, कामा यहाँ पे 3 दे दिया जाए 40 टाइम है, 40 टाइम है। और आगे क्वेश्चन है, इसी के आगे और क्वेश्चन है, ये यहाँ से दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन है 4 कितने टाइम है, 4 टाइम दे दिया जाए कि 50 टाइम है, 4 जो है 50 टाइम है। अब या तो आप 5 को 30 टाइम लिखो उसके बाद ऐड करो, 3 को 14 टाइम लिखो उसके बाद ऐड करो। यहाँ पे 2 है, 2 दे दिया जाए कि 60 टाइम है। अब इसका फाइंड आउट मीन करना है, लिखो।
अब इतनी बार या तो लिखो इसको, तो इतना तो लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम लोग इसका आविष्कार किए। ये सारी चीज़ें इस तरीके की बन के आती हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये कितना है, ये x जो नंबर दे रखे हैं ये x हैं, और ये जितनी बार दे रखे हैं यानी टाइम, कितने टाइम है, 30 टाइम। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं ये क्या है, x, तो इसको x के बराबर लिख लेते हैं। क्या, कौन सा नंबर है, 5, तब यहाँ पे लिखते हैं 5। और यहाँ पे जब हम बता रहे होते हैं कि x के बराबर, ये यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, एक लाइन ये बना ली, दूसरा कॉलम ये बना लिया, ठीक है। जब x 5 में लिख लिया, दूसरा कौन सा है, 5 कितने टाइम है, 30 टाइम, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी कितने टाइम आया, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। और यहाँ पे दोस्तों फिर दूसरा नंबर कौन सा है, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 टाइम। यहाँ पे दोस्तों 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 टाइम, 4 की फ्रीक्वेंसी 50 टाइम। यहाँ पे दोस्तों 2 की फ्रीक्वेंसी 60 टाइम, 2 की फ्रीक्वेंसी 60 टाइम। अब हम दोस्तों इस टाइप से लिख लेते हैं। अब इस टाइप से देखो छोटा क्वेश्चन भी हो गया, करने में भी आसानी हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, f को ऐड करना है, अब fx को ऐड करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करने में, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, और आपको इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे fx तो निकालना होगा, fx ही तो निकालना है, यानी f और x की गुणाई तो करनी है। तो यहाँ पे 150 आ गया, ठीक है, वहाँ 120 आ गया, यहाँ पे 200 आ गया, वहाँ पे 180 आ गया, ठीक। अब क्या करना है, बस हमको इस फार्मूले में रखना है, एक्स बार निकालना, एक्स बार के बराबर में इसमें क्या निकालना, सिग्मा एफ एक्स निकालना, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स इसको, इसमें जो आ रहा है इसको, तो सिग्मा एफ एक्स इसको ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे सिग्मा एफ को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे सिग्मा फ्रिक्वेंसी को, जितनी आ रही है फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है, 180, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 180 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो, यानी x के बारे में फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, सिग्मा एफ 180 आ रही है, ठीक। और अब दोस्तों एफ एक्स जितना भी आ रहा है उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 का तो 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, 15 का 5 आ गया, 1 बचा, 2 3 4 5 650 आ गया, ठीक है। ये 650 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। तो ये करना आसान रहा हमारे लिए सभी के लिए ये करना आसान होता है थोड़ा इस प्रकार से। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इसीलिए तो गुणा, ये चीज़ जो बताई थी, इन सभी की गुणा हम कर रहे होते हैं, इन सभी की गुणाई कर रहे होते हैं। तो या तो 5 को 3 टाइम ऐड कर लो तभी 15 आंसर आएगा, या तो 3 को 2 टाइम ऐड कर लो तभी 6 आएगा, या तो 6 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो हम सिंपल से दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इस तरीके से टाइप 2 का दोस्तों कंप्लीट होता है। कहीं पर क्या होता है, ये इस प्रकार से ना दे करके ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म का मतलब ये सीधे पलट देते हैं डाटा, ठीक है। तो इस प्रकार से डाटा कैसा भी दिया गया हो, आप चाहे इसमें चाहे लिखना चाहें, और चाहे हम, ये देखो बोर्ड बड़ा है थोड़ा, तो इस पे इस तरीके से लिख लिए। अभी बोर्ड थोड़ा अगर छोटा हो, कॉपी हो, तो वहाँ पे किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, और एक्स में आने वाली टेबल लिख लेते हैं, यहाँ पे एफ लिख लेते हैं, और एफ में आने वाली टेबल लिख लेते हैं। इस प्रकार से बना लेते हैं। लेकिन आपको करने का तरीका जो है यही तरीका रहेगा। तो आप लोग इसको दोस्तों, ये इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो दोस्तों इस फार्मूले से हम बहुत जल्दी से इस प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कैसे बना, इस प्रकार से, इस टाइप से आया ये क्वेश्चन तो ऐसे था, क्वेश्चन देने का टाइप ये था, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया, उसका मेन निकालना है। दिमाग में नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐड करना, बहुत बड़ा हो जाए, ऐड नहीं कर पाओगे। सिग्मा दोस्तों इस प्रकार से लगाओ, इस प्रकार से फिट करो डाटा को, और यहाँ से आंसर निकाल के लाओ, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला हमारा कैसे बनता है, हम जो कर रहे हैं उसी को फार्मूले के रूप में रख लेते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। हम जो यहाँ पे कर रहे थे वही हमने केवल फार्मूले के रूप में रखा। यहाँ पे हम एक्स के बारे में जो एक्स लिख रहे थे, मेन हमको निकालना था, डाटा दिया था, एक्स डाटा दिया था, तो एक्स बार हम निकाल लेते हैं इसका मेन के बराबर में क्या लिखते हैं, मेन ही तो निकाल रहे हैं, तो उसको बराबर में रखते हैं। और बराबर में क्या, सिग्मा को, भाई ये क्या था, नंबर ऑफ क्वांटिटी थी, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी अपान में रहती है। और ये क्या था, सम ऑफ क्वांटिटी, तो सम ऑफ क्वांटिटी ऊपर रहती है, तो सम ऑफ क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही तो लिख रहे हैं उतने समय से। बट इसको एफ एक्स के फॉर्म में लिख लिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जितनी बार आया और एफ और एक्स को गुणा कर दिए तो एफ एक्स निकल गया है। तो यही दोस्तों फार्मूला तो हमारा बेसिक से ही फार्मूला बना है।
तो हमने बताया इस प्रकार से क्यों लिखते हैं, इस प्रकार से इसलिए लिखते हैं कि जैसे अभी 5:30 टाइम आएगा तो 5:30 टाइम लिखने में तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। और क्वेश्चन लिख भी लिया तो कैलकुलेशन करने में कहीं पे मिस्टेक आ जाएगी, मिस्टेक आ जाएगी कहीं पे। जैसे अभी हमसे मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे 4 एक बार छूट गया था, तो यहाँ पे टर्म कितना आता रहा, 15 ही आ रहा था, नंबर ऑफ क्वांटिटी 15 ही आ रही थी, जबकि थी कितनी, 16 थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में गलती होने के चांस होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया, उसमें आप गलतियां करोगे, अगर इस प्रकार से करने की कोशिश करोगे तो गलतियां करोगे, क्योंकि 5 को 30 टाइम और 3 को 40 टाइम, फिर 4 को 50 टाइम और 2 को 60 टाइम लिखना ही मुश्किल है। और लिख भी लिया तो यहाँ पे दे दिएगा 5 को 300 टाइम लिखो, यहाँ पे दे दिएगा 3 को 400 टाइम लिखो। अब लिखो, अब तो लिखना और मुश्किल हो गया। अब यहाँ पे 500 टाइम लिखो, यहाँ पे 2 को दोस्तों 600 टाइम लिखो। अब यहाँ पे तो लिखना तो बहुत मुश्किल हो गया, तो यहाँ पे कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे करोगे, कहाँ तक लिखोगे, पूरा वर्ड भरेगा। फिर इतना टाइम का उसी के लिए थोड़ी ना बैठे हो एग्जाम हॉल में, इसको 2 मिनट में करो, इसको साइड करो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन होती है, ये होती है बेसिक, ये होती है बेसिक। बेसिक से करना चाहो तो बैठ कर करो, लेकिन बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से फिर कैसे करते हैं उसको एक तरीका सीखते हैं, और तरीके में इस प्रकार का तरीका सीखते हैं। और दोस्तों फिर ये फार्मूला हमारा इससे निकल के आता है, और इस डायरेक्टली हम फार्मूले को याद कर लेते हैं, ठीक है। और फार्मूले में हमको क्या चाहिए होती है, फार्मूला हमें यही बताता है कि हमको चाहिए क्या, कौन कौन सा डाटा चाहिए। तो यहाँ पे एफ चाहिए होता है तो एफ हम निकाल लेते हैं, और एफ चाहिए होता है तो एफ निकाल लेते हैं, और एक्स बार तो निकाल ही रहे हैं। तो इस प्रकार से डाटा हम लिखते हैं, और ये टाइप नंबर का 2 का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टाइप 3 के बारे में चर्चा करेंगे, या टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।